दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हमारी पहली खबर भारत द्वारा पश्चिमी देशों को जवाब देने के लिए उठाए गए एक बेहद ही बड़े कदम से जुड़ी हुई है, जिसने सभी पश्चिमी देशों को हैरान कर दिया है। तो वहीं पर हमारी दूसरी खबर जापानी प्रधानमंत्री के भारत दौरे को लेकर है, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में काफी सारी चीजें साफ करता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाने के लिए एक से एक नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत G20 अमेरिका की तरफ से भारत पर दबाव बनाने का एक नया रास्ता बन चुका है। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब अचानक से भारत ने एयरलाइन सेक्टर में एक ऐसा फैसला लिया जिसमें सभी अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों को करोड़ों डॉलर का नुकसान करवा दिया है। साथ ही भारत के इस फैसले के बाद इस बात की संभावना भी काफी बढ़ गई है कि अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश भारत को लेकर अपनी नीति थोड़ी सॉफ्ट कर ले। दरअसल दोस्तों, भारत की इकोनॉमी विश्व में कुछ सबसे बड़ी इकोनॉमी में शामिल है। ऐसे में देश का एयरलाइन सेक्टर भी तेजी से विकास कर रहा है और हमारी इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आने वाले समय में भारत को हजारों की संख्या में नए एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी, ताकि हम अपने एयरलाइन सेक्टर में लगातार बढ़ते डिमांड को सपोर्ट कर सके। जिसके तहत सबसे पहला कदम होगा कि हम एक योजना के तहत काफी बड़ी संख्या में नए एयरक्राफ्ट की खरीद करें, जिसकी कड़ी में अब भारत ने रूस की कंपनी सुखोई और ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर के साथ बातचीत शुरू कर दी है। लेकिन भारत ने इतनी बड़ी डील में एक भी यूरोपियन या फिर अमेरिकन कंपनी को शामिल तक नहीं किया। यानी अपने एयरलाइन सेक्टर के लिए भारत जब हजारों की संख्या में एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है, तब हम इस डील के लिए किसी भी पश्चिमी कंपनी के साथ बात भी नहीं कर रहे, जबकि हमारा पूरा ध्यान रूस और ब्राजील की तरफ है, जो भारत की तरफ से सभी पश्चिमी देशों के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। बता दें कि कुछ महीने पहले सामने आई एक रिपोर्ट में इस बात का पता चला था कि भारत को साल 2040 तक 2200 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी, जिनमें 80% से ज्यादा एयरक्राफ्ट छोटे कैटेगरी के जेट होंगे, जिनमें 100 से कम लोगों के बैठने की कैपेसिटी शामिल होती है। यानी भारत को काफी बड़ी संख्या में स्मॉल कैटेगरी के जेट्स की जरूरत है और इनकी खरीद के लिए अब भारत सिर्फ रूस की कंपनी सुखोई और ब्राजील की कंपनी एम्ब्रियर के साथ बातचीत कर रहा है, जिसने बाकी सभी देशों को पूरी तरह से हैरान कर दिया। दरअसल भारत चाहता है कि अगर हम इतनी बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट की खरीद करने वाले हैं, तो क्यों ना इन्हें मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से बनाया जाए, ताकि भारत में लाखों की संख्या में रोजगार जनरेट हो और एक मजबूत एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का भी निर्माण किया जा सके। ऐसा करने के लिए हमें किसी फॉरेन पार्टनर की जरूरत होगी, जिसके पास पहले से ही जरूरी टेक्नोलॉजी और टेक्निकल जानकारी मौजूद हो। ऐसे में भारत सुखोई और एम्ब्रेयर के साथ बातचीत कर रहा है, क्योंकि इन दोनों ही कंपनियों की तरफ से भारत को काफी आकर्षक ऑफर दिए जा सकते हैं, ताकि हम देश के दूरदराज और अंदरूनी इलाकों में भी हवाई उड़ान की सुविधा प्रदान कर सके, ताकि देश के सबसे अंदरूनी इलाके तक भी लोग एयरक्राफ्ट से सफर करें और हमारे देश की कनेक्टिविटी बढ़ जाए। वहीं पर ये एक बिल्कुल अलग मुद्दा है कि भारत किस कंपनी के साथ हजारों की संख्या में छोटे विमानों को लोकली बनाने की डील साइन करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से भारत पश्चिमी देशों के दबाव बनाने के जवाब ऐसी बड़ी डील में उनकी कंपनियों को शामिल ना करके दे रहा है, ये अपने आप में ही एक काफी बड़ा संदेश है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर जापानी प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय भारत दौरे को लेकर है, जिसके तहत अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि 19 मार्च से जापानी प्रधानमंत्री भारत का एक महत्वपूर्ण दौरा करेंगे, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को काफी ज्यादा मजबूत कर देगा। बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री का यह दौरा एक ऐसी स्थिति में होने वाला है जब भारत द्वारा आयोजित की गई G20 की मीटिंग में जापान के विदेश मंत्री ने निजी कारणों का हवाला देते हुए आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के संबंधों में थोड़े मनमुटाव आने शुरू हो गए थे। लेकिन अब जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा करना यह बात साफ कर रहा है कि रूस यूक्रेन मुद्दा दोनों देशों के बीच में एक अलग स्तर पर है और हमारे द्विपक्षीय संबंध एक अलग स्तर पर काम करते हैं, जिसकी वजह से वैश्विक कूटनीतिक मुद्दों की वजह से भारत और जापान अपने द्विपक्षीय संबंध खराब नहीं करेंगे, जो कि दोनों देशों के लिए काफी अच्छी बात है। इसी के साथ आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि जापानी प्रधानमंत्री 15 महीने में 3 बार भारत का दौरा कर सकते हैं। यानी जहां जापानी प्रधानमंत्री एक बार पहले ही साल 2022 में भारत दौरा कर चुके हैं, वहीं इस बार होने वाला 3 दिवसीय दौरा एक ही फाइनेंशियल ईयर में उनका दूसरा भारत दौरा होगा। इसके अलावा जब G20 की मुख्य मीटिंग की जाएगी, उसमें भी जापान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। यानी जापानी पीएम 15 महीने के काल में लगभग 3 बार भारत का दौरा करेंगे, जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध किस हद तक मजबूत हैं। बहरहाल दोस्तों, भारत और जापान की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।